हेलो एवरीवन, आज है 24 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में। देखिए, आईटीसी एफएमसीजी सेक्टर की बहुत ही बड़ी कंपनी है। इसके अलावा हालांकि जो मेन इसका सेक्टर है वो तो सिगरेट और टोबैको ही है, लेकिन इसकी कई सारी ब्रांड है, मतलब कई सारे सेक्टर में कंपनी काम करती है, जिसमें से एफएमसीजी भी है, होटल भी है, एग्री भी है, आईटी भी है। तो सब कुछ अभी एक ही रूफ के अंदर में है, सब कुछ अभी एक ही के अंदर काउंटेड मतलब काउंट होता है, वो है आईटीसी लिमिटेड। 385 रुपए का ये शेयर है और काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया है पिछले कुछ महीनों में। जहां बाजार गिर रहा था, ये भैया गिरने का नाम नहीं ले रहा है, ये रुका हुआ है वहां पर और अच्छी खासा पैसा बनाकर दिया भी। वीडियो में उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि जिस प्राइस पे ये ट्रेड करे, क्या ये प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं बाइंग के लिए, या फिर यहां से करेक्शन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 385 रुपए का शेयर है आईटीसी लिमिटेड का। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 13-13.5% की तेजी है, बेहतरीन तेजी है। 340 रुपए से 385 तक पहुंचा, ये बहुत शानदार तेजी और अभी भी गिरा नहीं है। आप देखो, एक बड़ी रफ्तार दिखा के 385 पर आ गया, लेकिन पिछले 10 दिनों से ये इसी प्राइस के आसपास अटका हुआ है, ना ही गिर रहा है ना ही बढ़ रहा है ज्यादातर। लेकिन एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल के अंदर आईटीसी का शेयर जो है उसमें 85% का जंप आया है, 208 से 385 तक गया है। इससे पहले भी अगर आप देखो तो तेजी आई थी, बाद में कुछ वक्त के लिए कंसोलिडेट किया, फिर भागने के लिए तैयार हो गया। अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि देखो बाजार अभी देखा जाए तो थोड़ा सा कंसोलिडेट तो कर रहा है, ठीक है। आईटीसी अभी भी नहीं टूट रहा है, गिरते हुए बाजार में ये अभी भी टिका हुआ है वहीं पर। अगर आप आईटीसी को लेकर देखा जाए तो भैया ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है ये, और 16% तक भागा है। जबकि मार्केट अगर आप देखो ना तो 2% तक गिरा है, पूरा बाजार हम इंडेक्स की बात करें तो वो गिरा है, लेकिन ये भाग रहा है। नतीजे अच्छे हैं, प्रॉफिट शानदार यहां पर देखने को मिले दिसंबर में, और कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी स्ट्रांग है, मोमेंटम स्ट्रांग है, कोई बेच नहीं रहा है। जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आईटीसी पोर्टफोलियो में तो पहली चीज बेचना तो नहीं चाहिए इसको, ये खरीद के भूलने वाला शेयर है, ये मैं कई बार बोल चुका हूं। हालांकि बीच में थोड़ी सी गिरावट आई थी, और गिरावट की वजह थी कि खबरें उड़ना शुरू हो चुकी थी कि सरकार अपना स्टेक यहां पर बेच सकती है। लेकिन बाद में जब सरकार ने क्लैरिफाई किया कि देखो भैया गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है आईटीसी में अपना हिस्सा बेचने को लेकर, उसके बाद वापस से शेयर दौड़ना शुरू कर गया। तो एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि सरकार का जब मन करेगा वो बेच देंगे, ठीक है। तो ये कहना कि, और अगर बेचेंगे भी तो आपको और हमको बता के नहीं बेचेंगे, पहली चीज, ठीक है। तो सरकार ने कहा है कि हमारा कोई प्लान नहीं है, हम उसको मान के चलते, कोई कोई नहीं। लेकिन अगर कल को सरकार बेच दे तो ये नहीं होना चाहिए कि सरकार ने हमको बताया नहीं, ठीक है, हमें हमें बताया बिना बेच दिया। सरकार का जब मन करेगा थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पे बेच देंगे, डिसइन्वेस्ट कर देंगे, ये कोई दिक्कत की बात नहीं होगी उनके लिए। और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो आप देखिए, गवर्नमेंट डज नॉट हैव प्लान, ठीक है, बेचने का कोई प्लान नहीं है, ये भैया खुद DIPAM की तरफ से बताया गया है, सेक्रेटरीट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट। यहां पर अगर आप देखो तो 7.86% का स्टेक है आईटीसी का, ठीक है। 7.86% का स्टेक है उनके पास, SUUTI जो हेल्ड, वो यहां पर तकरीबन अगर नंबर्स में देखा जाए तो 97,45,31,427 शेयर से बनते हैं, और जिसकी वैल्यू है 37,561 करोड़। अगर हम 385 रुपए की कीमत से उसको गिनते हैं, ठीक है, तो वो इस प्राइस पे बैठता है। यहां पर आईटीसी की अगर हम बात करने जाए तो काफी बड़ा कह सकते हैं कि टोबैको मैन्युफैक्चर है ये भारत का, और काफी बड़ा रेवेन्यू जो है वो इनका वहीं से आता है। तकरीबन 40% जितना जो रेवेन्यू है वो टोबैको और सिगरेट से आता है, बाकी का फिर एफएमसीजी हो गया, होटल हो गया, एग्री हो गया, पैकेजिंग हो गया, आईटी हो गया। लार्ज कैप कंपनी है, 4,80,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो 1,30,00,000 के आसपास के वॉल्यूम से बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए हैं। दिसंबर क्वार्टर में अब तक का सबसे हाईएस्ट 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाया, 17,700 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कमाया। अच्छा मार्जिन मैं कहूंगा इसको कि अच्छा खासा मार्जिन है इनका। आईटीसी को लेकर देखा जाए तो बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड तो हो ही रहे, लेकिन साथ ही साथ बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस ने काफी बड़ी कमेंट्री भी करी है। 450 का टारगेट दिया है शेर खान ने, आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से 450 का टारगेट है।
प्रभुदास लीलाधर की तरफ से 440 रुपए तक का टारगेट है। और अगेन मैं कह दूं, ये जो टारगेट्स होते हैं वो 1 साल के टारगेट्स होते हैं, तो ये अज्यूम ना किया जाए कि बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे। कंपनी को लेकर देखें तो डिविडेंड का बादशाह है ये। इस साल इसने 6 रुपए का डिविडेंड पे किया है। पिछले साल अगर आप देखो तो 2 बार पे किया था, 5 रुपए 25 पैसे, 6 रुपए 25 पैसे, और इस बार 6 रुपए का है। अच्छा डिविडेंड मैं मानता हूँ। और एक्चुअली में देखो, जब ये शेयर आपको लंबे समय तक 200 रुपए तक मिल रहा था, कई सारे मेरे वीडियोस थे कि खरीदो और भूल जाओ, खरीदो और भूल जाओ। भले ही लोग इसको मार्केट का जोकर कह रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू अनलॉक होती आपको नजर आएगी जब इनके बिजनेसेस यहाँ से अलग अलग होंगे, डीमर्ज होंगे। और हालांकि पिछले कुछ दिनों में जो तेजी बनी है उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि मार्केट में ये मैनेजमेंट काफी अग्रेसिवली बातचीत कर रहा है और बता रहा है कि देखो भैया, हमारा प्लान है जो होटल बिजनेस है उसको अलग करने का, और वो हम करेंगे आने वाले दौर में। कंपनी अच्छा रिजल्ट रिपोर्ट कर रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और मार्केट सेंटीमेंट काफी अच्छा देखने को मिल रहा है अभी आईटीसी को लेकर। रेवेन्यू देखो तो अब तक के सबसे हाई है, 60,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू है, और भी क्वार्टरली 17,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी कर रही है, उससे ज्यादा का ही कर रही है। तो एक्सपेक्टेड है कि कंपनी का जो रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा 2023 में वो 70,000 करोड़ होगा, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट होगा। प्रॉफिट अगर आप देखो तो 15-15,500 करोड़ का प्रॉफिट है। अभी लास्ट क्वार्टर में 5,000 करोड़ का मुनाफा कमाया है, एवरेज 20,000 करोड़ की बैठती है। तो ग्रोइंग है भैया सब कुछ। 31 का इसका पी रेशियो, सेक्टर पी 47 का है, सस्ता जरूर है ये। 89% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर कोई एज सच है नहीं यहाँ पर। 9.65% है म्यूचुअल फंड के पास, 32.51% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, एफआई के पास 42.96% की होल्डिंग है। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 14.87, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 11.38% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल आईटीसी को लेकर मैं इतना ही कहूंगा, खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, मैं मानता हूं कि 350 रुपए के लेवल पर मौके बनते हैं। मैं अभी भी मानता हूं कि आने वाले दौर में थोड़ा सा करेक्शन बनेगा यहां पर, क्योंकि अगर हम इसके ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो जब भी बड़ी रफ्तार आई है, लंबे समय तक ये रुका है, थोड़ी सी गिरावट दिखाने के बाद फिर बड़ी रफ्तार के लिए भागा है, फिर गिरावट दिखाने के बाद लंबे समय के लिए रुका है, फिर बड़ी रफ्तार की तरफ भागा है, और अभी भी देखें तो अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। इसलिए मैं मानता हूं ये थोड़ा सा करेक्शन यहां पर बनता है, और बाजार खुद अच्छे मूड में पहली चीज तो नहीं है। डेफिनेटली आईटीसी का मैं उनका जो सिगरेट और टोबैको का है बिजनेस, मैं उतना ज्यादा बुलिश वहां पर नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो एफएमसीजी का बिजनेस है उसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है, काफी ज्यादा। होटल बिजनेस जो है अभी तो हालांकि थोड़ी सी दिक्कत होगी इनको, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों की नौकरियां जा रही है, लोगों के भैया सेफ नहीं है जॉब अभी के वक्त में, तो लोग घूमने मतलब क्या ही सोचेंगे, ठीक है, मतलब कम देखने को मिलेगा। तो ऐसे में उनका होटल बिजनेस थोड़ा सा सफर जरूर करेगा। सिगरेट मैं मानता हूं कि आने वाले दौर में थोड़ा सा कम कंजम्पशन हो सकता है इसका, क्योंकि अभी एक चीज है जिसकी सबसे ज्यादा बात नहीं हो रही, जैसे जबकि होनी चाहिए, और वो है हार्ट अटैक्स वगैरह की। देखिए कोविड के बाद अगर आप देखो तो इवन यंगस्टर्स में भी हार्ट अटैक के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही हैरानी वाली बात है, और अभी तक कोई रिपोर्ट्स उसके सामने नहीं आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं मानता हूं कि सिगरेट का जो कंजम्पशन है वो तो काफी हद तक कम होना ही चाहिए। इनका जो एफएमसीजी का जो बिजनेस है वो मुझे लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा ऐसे हालातों में, मंदी वाले माहौल में भी, तो वहां पर मैं बुलिश हूं। लेकिन फिर भी मैं ओवरऑल बिजनेस को इवेल्युएट करूं तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहां पर बनती है प्रॉफिट बुकिंग। 350 रुपए के आसपास खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, बाकी मर्जी आपके। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।